কেইবাবাৰো মাদানীক বুঢ়া আঙুলি প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পিছে অসমৰ হোটেলতে হিমন্তৰ চৰকাৰক তুলাধুনা মাদানীৰ। মাদানীয়ে কেৰেপ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক, জেললৈ যাব, কিন্তু মুছলমানৰ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দি যোৱাৰ হুংকাৰ মাদানীৰ। ক্ষমতা পাবলৈহে মিয়া বা অচিনাকি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত লাভৰ বাবেহে অসমত উচ্ছেদ অভিযান চলিছে। উচ্ছেদিত ভাৰতীয়ক মানৱীয় কাৰণত পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী মাদানীৰ। মই শূন্য, মুখ্যমন্ত্ৰী মহান মানুহ, মোক লৈ ভয় কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী? এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম নোলোৱাকৈয়ে সমালোচনা জামিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ সভাপতি মাহমুদ আছাদ মাদানীৰ। हम तो बहुत छोटे से आदमी है, वो बोलते हैं तुम जीरो हो हम हीरो है। हाँ भाई आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। उन्होंने एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड, जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा। तो उसको मुझसे डरने की क्या जरूरत है? उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों जो कह रहे हो कि डरते नहीं है, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ, आम आदमी हूँ, कभी किसी को, अब मैं तो यहाँ आता भी नहीं, बहुत कम, साल में एक मरतबा दो मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी है, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मर्तबा पैदा हुआ इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन सिटीजन हूँ, आम नागरिक हूँ। वो हीरो, मैं जीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो हूँ, मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे जरा भी डाउट नहीं। ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে মাদানীসহ 7জনীয়া দল। এই 7জনীয়া দল গৃহ বিভাগৰ নজৰত আছে বুলি অসম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীক কেৰেপ নকৰি অসমত মাদানীয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰি কয় যে মই অসমত আছোঁ, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাওক, মই 6 ঘণ্টা ধৰি অসমতে আছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পোৱা নাই, যদি বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক পঠাই দিয়ক বাংলাদেশলৈ। सीएम ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा अगर हो सके। ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते क्यों करी? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भाई मैं वो तो कह रहा हूँ, मुझे कहा है, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश भेज दो तो वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया, और जेल भेजो तो वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो आया हुआ हूँ, आपके यहाँ आया हुआ हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ। তেওঁ লগতে কয় যে অসমখন শান্তি সম্প্ৰীতিৰ ৰাজ্য। শংকৰ আজানে ভাতৃত্ববোধেৰে অসমক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। ভাতৃত্ববোধ, একতা বৰ্তাই আমি ৰাখিব লাগিব। নামঘৰ সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰিলে মাত মাতিবই লাগিব, কিন্তু অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ কৰাটো সহ্য নকৰোঁ। উচ্ছেদ কৰক, কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো ঠিক হোৱা নাই। উচ্ছেদিত লোকক সংস্থাপন দিবই লাগিব। মানৱতাৰ পক্ষত থাকি উচ্ছেদ কৰক। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন মানি উচ্ছেদ কৰক। শত্ৰুতাৰে নহয় মানৱীয়তাৰে কৰক উচ্ছেদ। বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাত মাত নামাতো, কিন্তু ভাৰতীয় মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ সহ্য নকৰোঁ। সমগ্ৰ ভাৰততে উচ্ছেদ চলিছে, কিন্তু অসমত মুছলমানৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি কৰিছে। এইদৰে সংবাদমেল যোগে মন্তব্য আগবঢ়ায় মাহমুদ মাদানীয়ে। यहाँ स्टेट में इविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर
जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। উল্লেখযোগ্য যে কেইবাবাৰো মাদানীক বুঢ়া আঙুলি প্ৰদান কৰি আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পিছে অসমৰ হোটেলতেই হিমন্তৰ চৰকাৰক তুলাধুনা কৰে মাদানীয়ে। কেৰেপ নকৰে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। তেওঁ জেললৈ যাব, কিন্তু মুছলমানৰ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দি যোৱাৰ হুংকাৰ মাদানীৰ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ কয় যে ক্ষমতা পাবলৈহে মিয়া বা অচিনাকি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত লাভৰ বাবেহে অসমত উচ্ছেদ অভিযান চলিছে। সেইবাবে উচ্ছেদিত ভাৰতীয়ক মানৱীয় কাৰণত পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী জনায় মাদানীয়ে। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बार्बरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो, यहां रहे, हमको मंजूर नहीं, कभी मंजूर नहीं। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका इलेक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है, अगर तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बार बार कहा है, एक केस में नहीं, कई सारे केसों में कहा कि जब इलेक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें और उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है, निकाला, रिपोर्ट करो, इंडियन है तो उनको रिहेबिलिटेट करो। মুঠতে অসমত উচ্ছেদিত অভিযান চলাই বাহ লোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমতে উপস্থিত হৈ হিমন্তৰ এই উচ্ছেদ অভিযানক যে অমানৱীয় বা কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবেহে এই উচ্ছেদ অভিযান বুলি মাদানীয়ে দম্ভালি মাৰি ক'ব পাৰিলে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিমাত। সেই বিষয়টোহে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।